हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। ये मेरा एक नया चैनल है और आज से मैं ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, क्रियो, पाइथन, सी प्लस प्लस, मैटलैब जो भी मैंने सॉफ्टवेयर सीखे हैं उनकी शुरुआत में इस चैनल पे करूँगा। और जितनी ज़्यादा डिज़ाइंस की वीडियो मैं डाल सकता हूँ और ट्यूटोरियल्स की वीडियो मैं डाल सकता हूँ उतनी मैं डालूँगा आज से। तो आज पहली वीडियो है और शुरुआत करते हैं हम। आज ऑटोकैड है। ऑटोकैड में सबसे पहले हमें एक 2D ड्राइंग मिली है जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज हमारा टास्क रहेगा कि इस ड्राइंग को कैसे बनाएं, और मैं आपको ड्राफ्टिंग पूरी तो नहीं सिखाऊंगा। जैसे हम सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेंगे तो वैसे धीरे धीरे सीखते जाएंगे, आपको भी इजी रहेगा और मैं भी अच्छे से आपको पूरा ड्राइंग का डिटेल देके आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कब आपको कौन सा कमांड लेना है और कब आपको कौन सी कमांड लगानी है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे। अब लाइन में आप देख रहे हैं कि एक मोड होता है ऑर्थो मोड, जो मैंने अभी बटन दबाया है। ऑर्थो मतलब 90 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन लेनी है तो हम ऑर्थो मोड दबाएंगे, और वापस अगर आपको ऑफ करना है तो एक शॉर्टकट की भी होती है F8। तो F8 से वापस या तो आप ऑर्थो मोड में ऑन हो जाएगा या ऑर्थो मोड ऑफ हो जाएगा। तो और आप ये एक नोट बना लीजिए। फिर उसके बाद हमें दूसरी लाइन लेनी है, जैसे ड्राइंग में दिख रही है 0.5 की। तो हम 0.5 की लाइन ली है। उसके बाद फिर हम अगली कमांड लगाएंगे और हमें स्ट्रेट जाना। अब हमें एक नया प्रॉब्लम आई है कि हमें एक एंगल पे लाइन लेनी है। तो एंगल पे हम कैसे लेते हैं? हम सबसे पहले ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे और उसके बाद एक लाइन को एंगल पे लेंगे और उसको फिर हम हम नॉर्मली लाइन में कोऑर्डिनेट्स देते हैं, लेकिन इसमें हमें एक कोऑर्डिनेट और एक एंगल देना पड़ेगा। तो हमने एक एंगल भी दे दिया और एक कोऑर्डिनेट भी दे दिया। तो उसकी लेंथ हो गई और उसके एंगल कितना 45, क्योंकि 135 एंगल था तो हमें 45 पे लेना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हम 0 से काउंट करते हैं। जब हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर होते हैं तो हम 0 से काउंट लेते हैं। तो 45 डिग्री पे हमने लिया। फिर उसके बाद आगे का डिज़ाइन कंटिन्यू करते हैं। अब आपको एक डायमेंशन दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपको टोटल लेंथ दी है जो वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक है। तो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये जो लाइन आई वो है 5.5 में से 3.5 गया तो 2 बचा, तो 2 की लाइन आ गई। तो 2/2 का हमने ये डिज़ाइन कर लिया। फिर ऊपर से हम 2.5 आए, नीचे 1.5 आए, क्योंकि वही हमें ऊपर से नीचे तक की टोटल लेंथ दी है तो हमने माइनस करके निकाल ली। तो ये हमारी बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको ब्लू जो आप पैनल देख रहे होंगे, ब्लू सेगमेंट ये काम करता है ऑटोकैड में कि अगर आपको पूरी डिज़ाइन सिलेक्ट करनी हो तो आप ग्रीन सिलेक्शन करेंगे, और अगर आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स सिलेक्ट करने हो जो पूरे अंडर आ पाएँ वो ब्लू से होगा। मतलब इजीली मैं समझाऊं तो ग्रीन से आपका पूरा डिज़ाइन एक बार में सिलेक्ट होता है, लेकिन ब्लू से सिर्फ वही सिलेक्ट होता है जो पूरे रीजन के अंदर आएगा। तो जैसे एक लाइन मैंने भले 3 लाइन पे क्लिक किया, लेकिन एक लाइन अंडर आई तो एक सिलेक्ट हुआ, लेकिन ग्रीन पे मैं पूरा भी करूँगा या फिर सिर्फ लाइन के एक छोटे से पॉइंट पे या पार्ट पे भी करूँगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इससे, या फिर एक शॉर्टकट और होता है Ctrl+A। तो Ctrl+A से आप पूरी ड्राइंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको आपको ज्वाइन करना है तो एक कमांड होती है ज्वाइन कमांड। तो हम ज्वाइन कर दिया है इसे, और उसके बाद फिर अब इसको मूव भी करना है हमें। तो मूव के लिए भी एक कमांड होती है मूव कमांड। M टाइप करेंगे आप तो मूव का आपको ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ ऊपर से भी मूव का ऑप्शन आ जाता है। पहले एक बार ड्राइंग को सिलेक्ट करिए, एंटर कीजिए, और फिर उसके बाद जहाँ से आपको उठाना है, मतलब हम कहीं भी किसी भी कॉर्नर से उठा सकते हैं, किसी भी मिड पॉइंट से उठा सकते हैं। तो अब इससे ज़रूरी नहीं है कि एक कॉर्नर से ही उठाना है, लेकिन हमारी ड्राइंग के लिए हम रखेंगे कि कॉर्नर से उठाएं। और आप देख सकते हैं कि ऑर्थो मोड जब तक ऑन है तब तक ये सिर्फ 90 डिग्री पे ही जाएगी ड्राइंग। जिस भी पॉइंट से आपने उठाया है वो 90 डिग्री पे ही मूव करेगी। तो आपको ऑर्थो मोड पहले ऑफ करना पड़ेगा, और ऑर्थो मोड ऑफ करके फिर आप फ्रीली इसको मूव कर सकते हैं। तो इसको एक कोऑर्डिनेट दे देते हैं 4/4 का। तो 4/4 पे जो पॉइंट सिलेक्टेड था वो चला जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी कोऑर्डिनेट की मदद से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को मूव करने के बाद हम एक इसको स्क्वायर बॉक्स में ट्रैप कर देंगे, ताकि एक ड्राइंग हम मतलब इजीली ड्राफ्टिंग वगैरह में काम आ पाए फ्यूचर में। अभी तो हम बेसिक ड्राइंग सीख रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर में जब ड्राफ्टिंग पे आएंगे तब आपके लिए इजी हो जाएगा कि एक ड्राइंग को एक प्रॉपर बॉक्स में और डायमेंशन के साथ और लिमिट सेट करने के साथ उसको सेव कर दें। तो
तो ये एनोटेशन में आ जाइए आप, फिर डायमेंशन, ऊपर जो आपको डायमेंशन का सिंबल दिख रहा है वहाँ से हम डायमेंशन दे सकते हैं ड्राइंग को। तो देखिए ये बराबर, जैसे हमने 3 का 2 का और ऐसे डायमेंशन लाइन, ये इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे छोटे एरोस जो हैं ये एक एंड से दूसरे एंड तक बताते हैं कि इतनी से इतनी जगह की डायमेंशन क्या है। तो ये 0.5 जैसे हो गया, 1 हो गया। एंड इसमें ना सिर्फ हम लीनियर डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हम एंगल्स पे जो डायमेंशंस हैं उन्हें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑटोकैड एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है और हम स्टार्ट ऑटोकैड से ही करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आगे जैसे भी वीडियोस डालें तो आपको बेसिक आइडिया हो जाए। हम पूरा कवर करेंगे ऑटोकैड, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, 2D से लेकर 3D से लेकर 3D एडवांस एंड ड्राफ्टिंग तक पूरा ऑटोकैड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। तो ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब इसको बेसिक आपको मैं एक लेआउट दिखा देता हूँ। ये ड्राफ्टिंग नहीं है प्रॉपर, ड्राफ्टिंग में हमें और भी चीज़ें लगेगी, लेकिन बेसिक आप लेआउट देख सकते हैं इसका। अभी हमने एक स्क्वायर बॉक्स में इसको कंट्रोल सेव कर दिया है। अब इसको सेव कर सकते हैं आप फाइल में, और इसमें बाद में कोई डायमेंशन आपको चेंज करना हो तो आप वापस डायमेंशन की मदद से आप चेंज कर पाओगे। और ना सिर्फ लीनियर बल्कि जैसे मैंने बताया था एंगुलर डायमेंशन, तो ये एंगुलर डायमेंशन आ गया 135 डिग्री। ये हमने सेव कर दिया और इसका लेआउट आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा, और हम और भी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ इन द सॉफ्टवेयर ऑफ ऑटोकैड। थैंक यू।